कक्षा 10वीं के प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे मैथ की प्रश्नावली 2.2 को हम हल करेंगे। तो उसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो हमें इनकी सत्यता की जांच करनी है, उनमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यह हमारे एक बहुपद दे रखा है। तो इस बहुपद को हम पहले इसके हम गुणांक निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। तो हम a बराबर क्या हो गया हमारा 1, और b और x का गुणांक है यानी कि b बराबर क्या हो गया -2, और जो अकेला है c यानी कि चर है वो कितना है -8। तो हमें इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं। पहले हम इनके शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो शून्यांक निकालने के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 शून्यांक निकाल रहे हैं। तो हमें इसको 0 के बराबर में लिख लेंगे। तो शून्यांक निकालने के लिए एक सिंपल मेथड है कि पहले और अंतिम संख्या का गुणा करें। पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणा करें। तो पहली संख्या का गुणांक कितना है, 1। तो 1 का गुणा 8 से करेंगे तो हमारे पास 8 आ रहा है। तो 8 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमें बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो ऐसे फैक्टर करते हैं तो 2 से 4 बार गया, फिर 2 से 2 बार गया, 2 से 1 बार गया। तो हमें 2 पेयर मिल गए। तो 2 दूनी 4, 2 हमें ऐसे 2 और 4 और 2 ऐसे हमें खंड मिल गए। तो हमें ऐसे इन्हें -2 बना रहे हैं। तो हमें क्या करेंगे कि -4 में से प्लस के 2 घटा देंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। तो देखें हमारे पास -4x में से प्लस 2x गए तो माइनस के 2x बच रहा है। तो हमें अब क्या करना है, इसमें से इस ग्रुप में से एक कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है। तो हमें x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, 1x बचा, माइनस की माइनस यहाँ पर 4 बचा, कोष्टक लगा दिया। फिर क्या करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। हम 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 2। तो 8 को इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचा माइनस यानी 4 गुणा 2, तो यहाँ पर 4 बचा बराबर 0। तो अब देखें जो कोष्टक अंदर वाला कोष्टक वे समान हो रहे हैं। कैसे हैं समान, तो इसमें से एक ले लेंगे और एक बाहर वाला ले लेंगे। तो एक बाहर वाला x प्लस के 2 बराबर कोष्टक, और एक अंदर वाला ले लेंगे x माइनस 4 बराबर 0। तो हमें शून्य लगाना, तो इनको क्या करेंगे हम 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस के 2 बराबर 0, फिर x माइनस 4 बराबर 0। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस से इधर की साइड जाएगा तो माइनस के 2, ये x माइनस के 4 है तो इधर की साइड जाएगा तो प्लस के 4, तो x बराबर 4। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, एक -2 और एक +4। तो इसको पहली वाली को तो अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। चाहे आप मंचित इसको बीटा मान लीजिए, चाहे इसको अल्फा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके आप क्या करेंगे, हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, जांच करने के लिए हमें एक फॉर्मूला है, हमारे पास एक फॉर्मेट सा है कि शून्यांकों का पहले योग करते हैं। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, यानी कि हमारी जो शून्यांक है क्या है, अल्फा और बीटा, इनका योग करना है बस। तो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, यह योग करना है। जो अल्फा और बीटा है ना हमारा, वो हमें बराबर करना है -b/a के बराबर करना है। ये हमारा एक फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग है जो हमें -b/a के बराबर करना है। जहां पर -b है क्या है, हमारी जो b है वो है हमारी x का गुणांक, क्या है बच्चों, x का गुणांक, और जो a है जो हमारी x स्क्वायर का गुणांक। तो यह कहां से मिले हमें, देखो a यानी कि a का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, और x का गुणांक कितना है -2 यानी कि b। तो यह हमें यहां से मिले। तो क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो इससे आगे करते हैं
अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो हमें अल्फा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 बराबर माइनस की माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, तो कोष्टक लगा के -2। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि यहाँ पर सीधी डायरेक्ट ले लेते हैं -2, यहाँ पर -2, यह तो हमारी फॉर्मूला की है, तो यह तो माने -12 वाली ले ली, और ये हमें बी की वैल्यू हमारे पास -2, ठीक है ना। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो क्या हो गया, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, बराबर माइनस गुणा माइनस करेंगे तो 2, ये हमारी दोनों बराबर आ गए, तो ये हमारा एक जांच हो चुकी है, ये हमारी सत्य जांच है। इससे आगे वाला करेंगे शून्यांकों का गुणनफल करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल करेंगे। गुणनफल करने के लिए क्या करते हैं, जो अल्फा और बीटा है ना हमारा, अल्फा और बीटा को गुणा कर देंगे, सिंपल सा मेथड है। तो अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे, तो ये हमें किसके बराबर बनाना है कि c अपॉन a के बराबर बनाना है, जहां पर c क्या है, अचर पद, अचर पद क्या है हमारा c यानी कि -8, और a क्या है हमारा वही x² का गुणांक। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास -2 का गुणा बीटा यानी कि 4 बराबर c कितना है हमारे पास -8, और a हमारा 1 है तो 1 रहने दे, तो 4 दूनी 8, तो क्या हो गई -8, ये वाली माइनस बराबर इधर की साइड में क्या हो गई -8। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल मेथड से ये सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें भी ये बराबर आ गया, तो ये हमारी जांच सत्य है। ऐसे ही अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, जो उसने में दे रखा है, तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें क्या दे रखा है कि 4s उसके -4s प्लस 1, ये हमें एक बहुपद दे रखा है, तो इसमें s स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो a बराबर हो गया हमारा 4। इसी प्रकार s का गुणांक क्या है -4, तो b बराबर हो गया -4, जो अकेला यानी चर है, चर बराबर कितना हो गया 1। तो इसमें हम बहुपद निकालने, बहुपद के शून्य का निकालने, तो बहुपद के शून्य का निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं 4s स्क्वायर -4s और प्लस के 1 बराबर 0, इसको हम बहुपद को 0 के बराबर हम रख देते हैं। तो बराबर हम रखने के बाद हम क्या करते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा करते हैं, तो कितना आ रहा है हमारा 4 आ रहा है, तो हमें -4s अब आना है बीच में, हमें बीच वाली संख्या प्राप्त करनी है, तो क्या है हमारे पास ऐसे फैक्टर आ जाएंगे -2, यानी कि 4 हो गए -4, तो ये हमें ऐसे खंड मिल गए, तो हमें यहाँ पर रख देंगे कि 4s स्क्वायर -2s प्लस के 1 बराबर 0, हमारे पास ये आ गए खंड। तो हम इनमें कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है हमारा 2s कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2s यहाँ पर भी 2s है, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 2s माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 1 मान लिया हमें, माइनस के 2s प्लस 1, तो इसमें से कॉमन तो कुछ नहीं आ रहे, तो इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 2s और माइनस का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे तो प्लस है, तो यह चिन्ह पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1 कोष्टक बराबर 0। अब इन्हें शून्यांक निकालने हैं, तो शून्यांक निकालेंगे, तो इनमें से एक ये कोष्टक सेम आ गए, तो इनमें से एक कोष्टक अंदर वाला ले लेंगे, एक कोष्टक बाहर वाला ले लेंगे, तो 2s माइनस के 1 बरा कोष्टक और 2s माइनस के 1 कोष्टक बराबर 0। अब इनके शून्यांक निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, इनको 0 के बराबर में लगे, 2s माइनस के 1 बराबर 0, फिर 2s माइनस के 1 बराबर 0, तो यह देखें दोनों कोष्टक सेम है, तो एक का मान निकाल लेते हैं, तो s बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 1 इधर की साइड जाएगा, तो प्लस के 1, और जो 2 है गुणा से भाग में चली जाएगी, तो 1/2 इसका भी सेम आ जाएगा, 1/2 s बराबर 1/2, तो इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इनके शून्यांकों का योग करेंगे, जो हमारे पास 1/2 शून्यांक है, इनका योग कर देते हैं। तो योग करने के लिए पहले योग करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं शून्यांकों का योग,
को का योग, शून्यंकों का योग करेंगे। क्लियर सब बच्चों को? क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होती है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। यहां पर बी क्या है हमारा, एक्स का गुणांक। क्लियर सब स्टूडेंट को? यहाँ पर ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमें पहले क्वेश्चन में बताया था, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा पर मैंने लिख दिया है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2, इसकी भी 1/2 है क्योंकि दोनों सेम है, बराबर माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4। तो यहाँ पर -4, और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो हमें 4 रख दी। तो इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास, 4 एलसीएम आ रहा है। दो दो आ रहा है इसका एलसीएम, 2 एलसीएम आ रहा है, सॉरी 2 एलसीएम आ रहा है। तो इसका क्या हो गया, बन जाएगा 1 + 1 बराबर माइनस गुणा माइनस करेंगे तो 4/4। तो इस यहाँ पर इनको जोड़ दे तो 2/2 बराबर 4/4, ये कट गया। तो कितना आ गया, 1 बराबर 1। तो ये हमारा योग वाली सत्यता की जांच ठीक थी। इसी प्रकार हम यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हमने शून्यांकों का गुणनफल, ओ का गुणनफल। बताओ जल्दी बच्चों कमेंट में, शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या था, गुणनफल क्या था, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। यहाँ पर जो सी है वो अचर पद है और ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 बराबर सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 लिख दिया हमने, और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/4। तो इसका गुणा करेंगे तो 1/4 बराबर 1/4। ये भी हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है, ये भी सत्यता की जांच हमारी सही आ रही है क्योंकि बराबर आ गए, तो ये हमारा सत्य है। तो ये हमारे शून्य इसके सत्य हैं। तुझे को क्यों देखेगा कोई।